बीजेपी सरकार पर बोला हमला, मल्याणा में जनसभा कर मांगे वोट, जनता से किया विकास का वादा। नगर निगम चुनाव से 5 दिन पहले बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, जनता से किए लोक लुभावने वादे। महेश्वर सिंह ने की जेपी मामले की सीबीआई जांच की मांग, धूमल सरकार पर हिमाचल के हितों को बेचने का लगाया आरोप। भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि शुक्ला। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। शिमला नगर निगम चुनावों के लिए कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता शहर के विभिन्न वार्डों में जनसभाएं और रैलियां निकालकर अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने मल्याणा में एक जनसभा की। कौल सिंह ने लोगों से कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताकर नगर निगम भेजने की अपील की ताकि कांग्रेस पार्टी शहर का विकास कर सके। शिमला के मल्याणा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कार्य किया। इस दौरान कौल सिंह ठाकुर ने एक जनसभा भी की और कहा कि शहर के प्रबुद्ध लोगों ने हमेशा कांग्रेस के हाथों में नगर निगम की कमान सौंपी है, क्योंकि वे बखूबी जानते हैं कि शहर का विकास केवल कांग्रेस ही कर सकती है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। इससे लोगों का बीजेपी सरकार से मोह भंग हो चुका है। कौल सिंह ने बीजेपी सरकार पर शिमला विरोधी होने के भी आरोप लगाए। पिछले 25 साल से कांग्रेस पार्टी का कब्जा ही शिमला नगर निगम पर रहा है। उसके बाद फिर नगर निगम शिमला में कांग्रेस पार्टी का ही कब्जा होगा, क्योंकि प्रदेश की भाजपा सरकार से पूरे हिमाचल के लोगों का मोह भंग हुआ है कि शिमला का जो भी विकास हुआ है ये सब कांग्रेस पार्टी के वक्त में ही पैसा मंजूर हुआ है। नगर निगम के चुनावों की तारीखों के नजदीक आने के चलते सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार कार्य में जुट गए हैं। सभी दलों के नेता चुनावों में जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम चुनाव से केवल 5 दिन पहले भाजपा ने इस चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सोमवार को शिमला में भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। नगर निगम के चुनाव 27 मई को होने हैं। इस चुनाव के लिए माकपा व कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में शहर के लोगों से लोक लुभावने वादे किए हैं। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने सोमवार को शिमला नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान उनके साथ बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा और शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। सतपाल सत्ती ने कहा कि नगर निगम शिमला में पिछले 26 सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा है। अब शिमला की जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र में वायदे किए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे। ये विश्वास आपको दिलाता हूँ कि जो यहाँ चुनावी घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनावों में जारी कर रही है, इसको भी हम एक औपचारिकता नहीं मानेंगे जो आजकल चुनावी घोषणा पत्रों के बारे में माना जाता है। आज सोचने का समय है यहाँ की जनता के पास कि यहाँ विकल्प क्या है। परिवर्तन के लिए शिमला की जनता को वोट करना है और मेरा जो मानना है कि जनता को परिवर्तन के लिए वोट करना चाहिए। सतपाल सत्ती ने कहा कि माकपा कांग्रेस की बी टीम की तरह काम करती है और कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। और फिर बड़ी रात 5 सालों के बाद कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये सीपीएम को कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो बी टीम की तरह कांग्रेस की बी टीम की तरह काम करती रही नगर निगम में। बीजेपी ने भी कांग्रेस और माकपा की तरह अपने घोषणा पत्र में जनता से कई वायदे किए हैं। इसमें से कितने वायदे पूरे होंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के दिग्गज शिमला में कई जनसभाएं कर चुके हैं। खुद कांग्रेस से मेयर पद की उम्मीदवार व डिप्टी मेयर के उम्मीदवार देवेंद्र चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है।
दोनों उम्मीदवारों ने सोमवार को प्रदेश सचिवालय के अलावा शहर के अन्य वार्डों में भी चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। सचिवालय पहुंची मधु सूद ने कर्मचारियों से वोट मांगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते कर्मचारियों का समर्थन इस बार भी कांग्रेस को मिल रहा है, इसलिए नगर निगम चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस भारी मतों से विजयी होगी। हम राजीव गांधी चौक पे आज वहाँ गए थे और वहाँ से अभी हम सेक्रेटरीट का थोड़ा सा हमारा रह गया था वहाँ पे, और उसके बाद हम लोग चाकू एरिया में जाएंगे और उसके बाद 4 बजे हमें कृष्णनगर वार्ड में जाना। तो बड़ा अच्छा है, लोगों का पूरा सहयोग है और पूरी उम्मीद है कि यहाँ से भी हम भारी बहुमत से जीतें। माकपा घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने कहा कि माकपा के मेयर व डिप्टी मेयर के लिए मिल रहे समर्थन से भाजपा व कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। बौखलाहट में कांग्रेस व भाजपा के नेता लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। माकपा ने सोमवार को मल्याड़ा वार्ड के लिए अलग से अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। भारत सरकार में जो 2 मिनिस्ट्रीज, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज और दूसरी ये जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो डिफरेंट स्कीम्स को इस समय भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने लागू किया है, उसके माध्यम से बहुत से नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स शिमला की जनता के लिए भी बनाए जा सकते हैं और उसमें फंड्स की कोई भी किसी तरह की कमी नहीं होगी। उसके बावजूद भी अगर पॉलिटिकल लेवल पे अगर स्टार्व करने की कोशिश की गई तो सीपीएम ऐसे पार्टी जनता को शिक्षित करके उनके माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि सरकार प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। सोलन में नर्सिंग सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि इसके लिए नर्सिंग कॉलेज में एमएससी नर्सिंग कोर्स भी शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में शिक्षकों की कोई कमी ना हो, इसके लिए इनकी भर्तियां की जा रही हैं। सरकार ने हाल ही में कॉलेज के लिए प्रोफेसरों के 17 पद मंजूर किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सिंग व्यवसाय की सराहना भी की और कहा है कि नर्सें चिकित्सक व रोगियों के मध्य एक अहम कड़ी होती हैं। नर्सों को चाहिए कि वे सेवा भाव से अपना कार्य करें। आज पिछले साल की तुलना करें 2007 से 2012 में रोगियों की संख्या सरकारी अस्पतालों में दुगनी हुई है और हम 70 वेटरन बना चुके, 300 वार्ड सिस्टर बना चुके। 5 बनाने में भी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को पेट में दर्द हो रहा था, जो मुख्यमंत्री भी थे। कौन सा उनका कुछ घट जाता था उस प्रमोशन को देने से। और आज मुझे ये कहते हुए गौरव होता है कि 12 नर्सिंग कॉलेज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल लोकहित पार्टी ने जेपी समूह की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। लोकहित पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने धारा 118 का उल्लंघन कर इस समूह की विभिन्न परियोजनाओं को जमीनें दी हैं। पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार हिमाचल के हितों को बेच रही है। उन्होंने कहा कि जेपी मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। इससे पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हाई कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन वो एजेंसी भी सरकार के अंडर है। इसलिए हमने ये मांग की थी पहले भी कि ये सीबीआई से इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी होनी है तो ये अच्छा होगा कि धूमल जी स्टेप डाउन करें ताकि वो मार्ग प्रशस्त करें, निष्पक्ष इंक्वायरी हो। भाजपा सरकार में फैले भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस मंगलवार को भ्रष्टाचार दिवस मनाएगी। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर जिला उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। शिमला में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुलदीप राठौर ने कहा है कि नगर निगम के चुनाव में प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा 23 मई को शिमला आएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन कर रहे हैं। देश में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मना रही है। जिला स्तर पर धरने और प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिलाधीश को ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में ये मांग की जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार युक्त सरकार है और खासकर जेपी प्रकरण को लेकर जो है सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
शिमला के विकास को नई दिशा देने के लिए कांग्रेस को वोट दें। महापौर पद के लिए मैं मधुसूद, उप महापौर पद के लिए देवेंद्र चौहान आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। अब तक शिमला के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। हमारा प्रयास शिमला को फिर से वही पुरानी पहचान दिलाना है। सभी 25 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों को बहुमत से जिताकर नगर निगम भेजें। आपके मार्गदर्शन, स्नेह और सहयोग से एक बार फिर हमें अधूरे कार्य पूरा करने का अवसर दें। मैं मधुसूद हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। कौल सिंह ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, मल्याणा में जनसभा कर मांगे वोट, जनता से किया विकास का वादा। नगर निगम चुनाव से 5 दिन पहले बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, जनता से किए लोक लुभावने वादे। महेश्वर सिंह ने की जेपी मामले की सीबीआई जांच की मांग, धूमल सरकार पर हिमाचल के हितों को बेचने का लगाया आरोप। भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग। बैजनाथ के अपर महाकाल गांव में मधुमक्खियों ने 4 दर्जन लोगों को अपना निशाना बनाया, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे इसके शिकार हुए हैं। इनमें से 1.5 दर्जन लोगों को स्थानीय अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बैजनाथ के अपर महाकाल गांव में मधुमक्खियों ने अचानक कई लोगों पर हमला बोल दिया। ये घटना गांव के साथ में लगती बावड़ी पर हुई। गांव में पिछले कुछ दिनों से पानी की किल्लत थी, जिस कारण लोगों को बावड़ी से पानी ले जाना पड़ रहा था। सुबह जब लोग बावड़ी पर पानी भरने गए तो अचानक मधुमक्खियों ने उन पर हमला बोल दिया। महिलाओं का कहना है कि उनको भागकर मधुमक्खियों से अपनी जान बचानी पड़ी। पानी लेने गए हुए थे हम कुएं पे, वहाँ पर तो पूजा पाठ भी कर रहे थे। आज पता नहीं अचानक से पत्थर मारा किसने, ये पंछी है ऊपर से कोई पक्षी वगैरह, एकदम से सब भागे, पुल के पास गिर गए, कहीं तो छलांग के लगा दी। दो पानी नहीं आता है, जो होता है ना पानी वालों की वजह से है। सुबह 8:30 बजे बच्चे बुरी तरह खाए हैं हमारे, और ऐसी वैसी कोई बात हो जाए तो हमने क्या करना है। उधर स्थानीय अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि 18 लोगों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। 18 पेशेंट्स हनी बी बाइट के आए हैं। हमने उन सबको एडमिट किया यहाँ पर, उनको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया हुआ है। अभी उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी हम उनको नहीं, कोई ऐसा सीरियस केस नहीं है, सब स्टेबल है। गौरतलब है कि गांव में पानी की किल्लत के चलते लोगों को इससे 2-4 होना पड़ रहा है, जिसके लिए प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। कमल गुप्ता, हिमाचल आजकल, बैजनाथ। भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों ने अपनी मांगों को लेकर आज हमीरपुर में एक रैली निकाली। भूतपूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन सहित कई मांगे काफी समय से लंबित पड़ी हुई हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघर्ष समिति के बैनर तले हुई रैली में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया। भूतपूर्व सैनिकों ने रोष जताते हुए कहा कि सरकार ने आज तक उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया है। जो आप देख रहे हैं कि आपने 30 साल, 25 साल, 22 साल, 18 साल देश की सेवा की, तो उस देश को आप आज तक बचाते रहे। मगर उस देश को आज जो हमारे जाट भाई जिनको आपने चुन चुन के भेजा है, कोई राज्यसभा में है, कोई लोकसभा में है, कोई अपनी असेंबली में है, इस देश को लूट के ऐसा कर दिया है। प्रदेश विद्युत बोर्ड के अभियंता मांगे न माने जाने पर बोर्ड प्रबंधन से खासे नाराज हैं। यही वजह है कि ये अभियंता अब आंदोलन की तैयारी करने लगे हैं। हिमाचल विद्युत बोर्ड कनिष्ठ और सहायक अभियंता संघ की एक बैठक में इसके लिए बोर्ड प्रबंधन की कड़ी आलोचना की गई। इस मौके पर संघ के सचिव DS डडवालिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने फरवरी में हुए संघ के सम्मेलन में उनकी मांगों को पूरा करने के निर्देश बोर्ड प्रबंधन को दिए थे, लेकिन अभी तक ये मांगे पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी लंबित मांगे 21 जून तक पूरी नहीं की गई तो वे प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ देंगे। 4 फरवरी 2012 को ऊना में मुख्यमंत्री द्वारा 10वें महासम्मेलन में की गई घोषणा के ऊपर बिजली बोर्ड मैनेजमेंट द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे पूरे प्रदेश के जूनियर इंजीनियर, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर्स में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश फैल गया है। मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे चंद्रशेखर ने भाजपा सरकार पर केंद्र की योजनाओं का झूठा श्रेय लेने के आरोप लगाए हैं। मंडी में चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र ने प्रदेश में अनेक योजनाएं लागू की हैं, लेकिन भाजपा सरकार उनको अपना बता रही है।
उन्होंने कहा कि अकेले धर्मपुर खंड में ही केंद्र की विभिन्न योजनाओं के तहत 300 करोड़ रुपए से ज्यादा धन खर्च हुआ है। उन्होंने कहा इस बारे में लोगों को बताने के लिए वो धर्मपुर क्षेत्र में एक जागरूकता अभियान चलाएंगे। जितना भी फंड आज तक लगभग 300 करोड़ रुपए का फंड जो है धर्मपुर क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों में खर्चा किया गया है। हम उस फंड को जनता के बीच में उस फंड के रकम को उस फंड के को जनता के बीच में लाएंगे तथा जनता को जागरूक करेंगे, क्योंकि इन सब बातों का राजनीतिक तौर पर फायदा जो है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार उठा रही है, जबकि ये कार्यक्रम मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम इसके आंकड़ों के साथ हम जनता के बीच में घर घर में पहुंचेंगे। हमीरपुर के भोटा चौक पर रविवार रात चोरों ने एक दुकान से 65 मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा चोर दुकान से कई कीमती सामान भी ले उड़े। हैरानी की बात यह है कि हमीरपुर शहर में रात को पुलिस गश्त होने के बाद भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हमीरपुर शहर में पिछले कई महीनों से चोरी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। हमीरपुर के एसपी मधुसूदन ने कहा कि पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इसमें हमने पुलिस को उचित जो कदम उठाने के लिए बोल दिया है। गश्त बढ़ा दी गई है और चौकसी भी बढ़ा दी गई है। इन चोरियों के बारे में हम लोग सतर्क हैं। मेरा जनता से आग्रह है कि किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में न घुसने दें, और अगर कोई अनजान व्यक्ति उनके क्षेत्र में घूमता हुआ नजर आता है तो पुलिस को सूचित करें, और अगर जब घर से बाहर जाते हैं तो अपने पड़ोसियों को बता के जाएं। और अब एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं हमारे संवाददाता, जो पहुंचा रहे हैं हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। आइए डालते हैं एक नजर। शिमला कभी अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही, अब शिमला को हिल्स क्वीन के नाम से जाना जाता है। शिमला आज भी अंग्रेजों की पसंदीदा सहरड़ा है। भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल शिमला। हिमाचल आजकल के लिए मंडी से अंकुश सूद। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला से हिमाचल आजकल के लिए निप्पी। ऊना का चिंतपूर्णी का क्षेत्र एक बार पुनः पर्यटन के क्षेत्र में अपना अहम स्थान बनाने की ओर अग्रसर है। हिमाचल आजकल के लिए ऊना से राजीव भनोट। अपने ऐतिहासिक मंदिरों व प्राचीन संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। 1000 साल पूरा कर चुका ये चंबा शहर आज भी अपनी संस्कृति को संजोए हुए है। चंबा से पुनीत मल्होत्रा। हिमाचल आजकल के लिए कुल्लू मनाली से राज अग्रवाल। बिलासपुर से हिमाचल आजकल के लिए कुलभूषण चब्बा। हिमाचल आजकल के लिए सोलन से मनीष शारदा। हमीरपुर से हिमाचल आजकल के लिए जसवीर कुमार। हिमाचल आजकल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। हिमाचल आजकल के लिए केलंग से अजय लाहौरी। हिमाचल आजकल के लिए करसोग से यशपाल गुप्ता। हिमाचल आजकल के लिए ज्वाला जी से पंकज शर्मा। पत्थर से हिमाचल आजकल के लिए कृष्ण भोज। हिमाचल आजकल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। पर्यटन नगरी डलहौजी की खूबसूरत वादियों से हिमाचल आजकल के लिए बॉबी सिंह। हिमाचल आजकल के लिए जोगिंदर नगर से मैं सुभाष शेरी। बैना शिव मंदिर परिसर से हिमाचल आजकल के लिए कैमरामैन पंकज साथ मैं कमल। हिमाचल आजकल के लिए कुमार सिंह से मैं अमित सूद। हिमाचल आजकल के लिए कुल्लू से संदीप शर्मा। हिमाचल आजकल के लिए नोटा से मंजीत भारद्वाज। हिमाचल आजकल के लिए चिड़गांव रोड से प्रदीप राही। हिमाचल आजकल के लिए पोंटा साहिब से नागेंद्र तरों। हिमाचल आजकल के लिए नितिन शर्मा। हिमाचल आजकल के लिए चौपाल से मैं राजेंद्र। पालमपुर से हिमाचल आजकल के लिए संजीव राणा। कांगड़ा की ऐतिहासिक तहसील से हिमाचल आजकल के लिए 13 से गुलशन धनोआ। मैं विमल ग्रोवर परमाणु से हिमाचल आजकल के लिए। हिमाचल की ऐतिहासिक नगरी नादौन से हिमाचल आजकल के लिए मैं संजीव बॉबी। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalasajkal@gmail.com।